जय परमेश्वर देवता लोगों। शाह अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। जय परमेश्वर। दोस्तों, साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों, नहीं तो यह हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे, क्योंकि यह राक्षसी पाप कराते हैं और राक्षसी पाप में वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 194 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। और दोस्तों, संपर्क के लिए 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 194 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना कि औलाद के पास राह, बल्कि रावण वगैरह अपनी में औलाद के गर्द हो गए और सबसे ज़्यादा धन इन कदमी पाप करने वालों के पास रहा कि जिनका अब राक्षसी पाप चल रहा है। सो इसी तरह से अब राक्षसी पाप करा रहे हैं और जिनको कि अब रावण वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखा दिया है और वो सीख के करने को लग गए हैं या अब करने को लग जाएंगे, तो उन सीखने वालों की वैसे ही गत होगी कि जैसे रावण वगैरह की हुई। देखो भाई, अगर तुम मेरे कहने को सच नहीं मानोगे और बनियों के राक्षसी पाप का ख्याल न करोगे तो ये बनिए अपना राज करेंगे और सब विलायत के लोगों को रावण की तरह से होले होले गारद कर देंगे। और हिंदुस्तान तो गारद हो गई है और जो कि बाकी रही है उसको अब तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को ला के गारद करा देंगे। परंतु लालच में आके भूल में हिंदुस्तान गारद करेंगे तो तुमको भी तुम्हारी में औलाद के ये बनिए हिंदुस्तान का लोभ करने के गारद कर देंगे। हाँ, अलबत्ता तुमको बनियों के पाप की किसी को भी खबर नहीं है। इससे संसार के लोग बनियों के पाप की वजह से आपस में लड़ के मर जाएंगे। और जो कि तुम हिंदुस्तान के राज करने का लालच करते हो, सो लालच का करना तुम्हारे वास्ते रावण की तरह से बहुत खराब करेगा, क्योंकि ये बनिए रावण की तरह से लालच दे के गारद कर देंगे। फिर इस तरह से जब कुल विलायत में इनका अमल होगा तो विलायतें गारद हो जाएगी। जब ये बनिए अपना राज करेंगे, इससे मेरी आज अर्ज है कि इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ तो कुल विलायत की औलाद को सुख प्राप्त हो। अगर इस राक्षसी पाप को नहीं छोड़ाओगे तो ये बनिए हिंदुस्तान की तरह से सब विलायत को गारद करके धन अपने काबू में कर लेंगे और पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ने देंगे। और सज्जग में जो देवता स्वरूपी आदमी थे उनकी बुद्धि राक्षसी पाप से कैद कर दी थी कि जो उनको भी खबर नहीं पड़ती थी। परंतु उस वक्त में भी रावण वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को न्याय दुखी किया। जब राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब राक्षसी पाप की खबर उनको पड़ी, जब शनिश्चर वगैरह ने तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप की खबर कर दी, जब संसार ने एका करके इस राक्षसी पाप के दफे करने के लिए कोशिश की, जब राक्षसी पाप थोड़ा बहुत दफे हुआ, परंतु वही राक्षसी पाप अब हो रहा है और मैं इस राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ। परंतु जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था, जब तक मुझको राक्षसी पाप की खबर नहीं थी। परंतु जब से कि मुझको सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर की तौर पर दुखी किया, इससे इन बनियों का राक्षसी पाप मुझको भी मालूम हो गया है। इससे मैं तुम्हारी औलाद बसने के लिए अपने ऊपर दुख पड़ते ही इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि तुम सब संसार के लोग परमेश्वर की रचना हो और मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से समामुख दुखी किया है। और जो कि संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप के जादू से कैद कर दी है, जिसका हाल मैं कई जगह ऊपर लिख चुका हूँ कि ये बनिए संसार को गारद करेंगे। सो देखो भाई की
कुल संसार गारत हो जाएगा, जब तो ये काफिर ही रह जाएंगे। सो तुम सब संसार के लोगों इस बात को सोचो और ख्याल करो कि जब मालिक की रचना ही गारत हो गई तो फिर क्या रहा। क्योंकि अगर तुम संसार के लोग और राजा बादशाह रामचंद्र जी की तरह से इन बनियों की राक्षसी पाप का एका करके छुड़ाओ ताकि सब विलायत की औलाद बचे, क्योंकि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुल विलायत को गारत करेंगे। क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से समामुख दुखी किया है और मैं इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ। सो मुझको ये दुख सहा नहीं जाता है। इससे मैं न्याय दुख पाके लिखता हूँ कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ना तो रिजक होने देंगे और ना किसी के पास पैसा रहने देंगे और ना बुद्धि दुरुस्त रहने देंगे। सो देख लो कि भाई भाई आपस में लड़के मरते हैं, परंतु आगे की खबर नहीं कि कैसी बुद्धि रहने देंगे। इससे मैं परमेश्वर के वास्ते लिखता हूँ कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से परमेश्वर की रचना को दुखी करेंगे। इससे मैं गरीब बार बार लिखता हूँ और अर्ज करता हूँ कि पहले दिल्ली मंडल के राजा बादशाह बने हुए थे और नेकी में चलते थे, परंतु जब इन बेईमानों ने अपने दिल में कैसा जाल और कपट बिसारा कि जो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकल खराब कर दी थी, जब से राजा बादशाह आपस में गुस्सा खाते और झगड़ा करने को लगते और रियत को दुख देने लगते हैं। इससे आप तनाजा के सबब से मरने को लगते कि जो दिन दिन सूरत बिगड़ने को हो जाती है, परंतु असली भेद किसी पर नहीं खुला कि ये क्या कर्तव्य हो रहा है। क्योंकि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप की किताबें किस्म किस्म की सलाह दी है कि जैसे हिंदू मुसलमान के जात में इष्ट है, वैसे ये हिंदू मुसलमान के पीरों मुरीदों के नाम किताबों में लिख लिख के जाहिर किए, जिससे हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं। सो यह हिंदू मुसलमानों की बड़ी भारी भूल है, क्योंकि वो किताबें हिंदू मुसलमानों की नहीं है। पेज नंबर 196। जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये तो सौदागर बच्चों की बनाई हुई है और नाम किताबों में हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के की जो नेक हो गुजरे इस गरज से लगा दिए है कि हमारा राक्षसी पाप किसी पर जायद नहीं हो। इस वजह से मुसलमानों की किताबों में तो मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम की जो पहले जमाने में पीर हो गुजरे और उन्हों के साथ दिल के संसार के लोग अब तक अपनी अपनी जात में मानते हैं कि जिन्हों का नाम इन सौदागर बच्चों ने लगा दिया है, जिससे मुसलमान ये कहते हैं कि पीरों ने पहले जमाने में यह बद्दुआएं दी जिससे बादशाह डूब गई है, और हिंदू ये कहते हैं कि शिवजी महाराज ने यह बद्दुआएं दी है जिससे राज डूबा है। फिर इस वजह से राज हिंदू मुसलमान के राज डूबे हैं। परंतु हिंदुस्तान में जिस कदर की राजा बादशाह है, सबको अपने अपने इष्ट का ऐब लगा दिया है, परंतु मारवाड़ में चामुंडा देवी का लगा दिया है, जिससे मारवाड़ के तमाम लोग पहले से ये कहते हैं कि चामुंडा देवी का ये श्राप है कि जोधपुर का राज 500 बरस राठौड़ों को कब्जे में रहेगा, परंतु फिर नहीं रहेगा। सिवाय इसके आजकल इस हिंद में बादशाह एडवर्ड साहब राज कर रहे हैं और जहर हुकूमत बड़े बड़े अलाद रजा और औहदे दे के अंग्रेज यानी नवाब गवर्नर जनरल से राज करते हैं। इन्हों के वास्ते आम लोग संचार के ये कहते हैं कि अंग्रेज वगैरह आए तो नेकी से और जाएंगे बदी से। ये बातें किताबों में लिखी होगी, परंतु बुद्धि खराब होने का सबब यह है कि जब यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तुम अंग्रेजों की बुद्धि खराब कर देंगे, जब तुम भी राजा बादशाह और गरीब गुरबा को दुख देने लगोगे, जब यह बनिए और किसी विलायत को लाके खड़ा कर देंगे, जब तुम गारत हो जाओगे। इस वजह से मैं बार बार लिखता हूँ कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप के जादू से हिंदुस्तान में सब विलायत को लावेंगे। और पहले इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के वास्ते ऐसी ऐसी बातें चला दी हैं, और अंग्रेज के बाद जब कोई विलायत को लावेंगे तो उनका बुरा होने के पहले संसार में ये बातें चला देंगे डूबने के वास्ते, और फिर उन्हीं के नाम का होम कराते हैं तो उन्हीं का ही बुरा होता है, और जो आगम भागते हैं वो चच्ची हो जाती है। और कोई साहब इस बात को नहीं सोचते कि ये क्या बात है कि जो कुछ बात पहले सलाह देते हैं वो सच्ची हो जाती है, जो कि हिंदुस्तान में आवेंगे और राज करेंगे
वही रज करने वाले हिंदुस्तान को अपने हाथों से गारद करेंगे। गरज की सातों आठों विलायतें हिंदुस्तान में आगे पीछे इन बदियों के राक्षसी पाप से आवेंगे और हिंदुस्तान के लोगों को गारद करके अपना राज करेंगे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 197 से आगे चालू होगा शाद अनोपदास लिखी किताब जगदीतकारनी, वो भी छावनी एरणपुरा शिवगंज मारवाड़ 30/70/27। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग और लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर माजनान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ। सो देखो भाई, इन हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, जल्दी से जल्दी इस किताब जगदीतकारनी के मजमून को पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730224 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर।